हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियर्स तड़का में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इंजीनियर्स तड़का को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के ट्रिक मिलते रहेंगे न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व करने का ट्रिक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैंटिलीवर पे जब यूडीएल लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसका एसएफडी और बीएमडी किस तरीके से ड्रॉ होगा, वो आज हम लोग बाय सेक्शन मेथड से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक चीज मैं आपको समझाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर। ये कैंटिलीवर दिया हुआ है, इसका यहां से यहां तक 2 मीटर का लेंथ दिया हुआ है, फिर 1 मीटर पे कुछ 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, फिर 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर में यूडीएल लोड लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन कट कर लेते हैं। बाय सेक्शन मेथड से कर रहे हैं, तो इस पोर्शन में ए और बी पोर्शन में एक सेक्शन कट कर लिए और इसका डिस्टेंस हम लोग यहां से लेके यहां तक एक्स रख दिए। अब ये बी और सी पोर्शन में भी एक सेक्शन कट कर दिए। अब फिर स्टार्टिंग फ्री एंड से इस सेक्शन तक का डिस्टेंस x1 रख दिए हैं और सी और डी पोर्शन में भी एक सेक्शन हम लोग कट कर लिए हैं, कहीं भी आपका मन जहां करे, और उसका हम लोग डिस्टेंस x2 रख दिए हैं। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। तो चलिए फॉर शियर फोर्स के लिए यदि राइट से हम लोग लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो अपवार्ड फोर्स निगेटिव होगा और डाउनवार्ड फोर्स पॉजिटिव होगा। वही हम लोग अपोजिट जाते यानी लेफ्ट से इधर इस साइड से चलते तो अपवार्ड पॉजिटिव, डाउनवार्ड नेगेटिव। ठीक है, फॉर बेंडिंग मूवमेंट के लिए देखिए, यदि शैगिंग कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा और हॉगिंग कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू होगा। सिंपल भाषा में ट्रिक है, सभी वीडियो में बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं। यदि हंसेगा तो प्लस और रोएगा तो माइनस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फॉर पोर्शन ए बी, एक्स मेजरिंग फ्रॉम फ्री एंड, ये एक्स जो है इसको फ्री एंड से मेजरिंग करेंगे तो एफ एक्स हमारा कितना लोड लग रहा है। सिर्फ इसी पोर्शन को आप देखिए क्या लिख दिए हैं, पोर्शन ए बी, सिर्फ ए बी पोर्शन में देखना है, जहां सेक्शन कट किए वहां देखना है। इसके इधर देखिए कितना लोड लग रहा है, एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन लिख दिए एफ एक्स ए पे। अब देखिए एम एक्स कितना लग रहा है, यानी कि अब मूवमेंट निकालेंगे। तो मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है इस सेक्शन पे 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहां तक x ही है ना, यहां तक x डिस्टेंस दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो हम लोग किए कुछ नहीं है, वही हम लोग पुट कर दिए हैं ये। अच्छा, माइनस कैसे आया, तो देखिए यहां पर जब यहां पर ये लोड लग रहा है, यहां पर देखिए बीम कुछ इस तरह से झुकना चाहेगा, बेंड होना चाहेगा, तो ये किस शेप का फॉर्म बना रहा है, देखिए ये हॉगिंग का फॉर्म बना रहा है, ये माइनस होगा, इसीलिए हम लोग माइनस लिखे हैं। 10 हमारा लोड हो गया, x हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए एट पॉइंट ए x इक्वल टू 0, x का डिस्टेंस 0 होगा तो mx देखिए इस x पे हम लोग 0 पुट कर देंगे तो mx एट a हो जाएगा हमारा 0। अब एट पॉइंट b पे हमारा जो है 2 आएगा। ठीक है, देखिए एट पॉइंट b पे हमारा कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 मीटर, तो देखिए 2 मीटर, तो mx हमारा इस पॉइंट पे -10 इंटू 2 इक्वल टू -20 किलो न्यूटन मीटर हो गया। ये हमारा ए बी पोर्शन का काम खत्म। अब हम लोग बी और सी पोर्शन पे देखेंगे क्या होता है। चलिए बी और सी पोर्शन पे हम लोग देख लेते हैं। एट पोर्शन बी एंड सी x1, यहां पर क्या है x1 मेजरिंग फ्रॉम फ्री एंड, ये x1 का जो डिस्टेंस है ये हम लोग फ्री एंड से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एफ एक्स पे। तो चलिए इस सेक्शन पे देख रहे हैं कौन कौन सा लोड लग रहा है। तो एक हमारा 10 किलो न्यूटन लग रहा है, एक 20 किलो न्यूटन लग रहा है। डाउनवार्ड है तो डाउनवार्ड हम जान रहे हैं, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो ये कुछ नहीं है, +10 +20 इक्वल टू 30 हमारा निकल गया शियर फोर्स। अब हम लोग बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं, तो मूवमेंट इक्वल टू जानते हैं हम लोग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस सेक्शन पे हम लोग रीड करेंगे तो एक ये फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना है 10 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक कितना है x1, यहां तक देखिए 10 इंटू x1, तो हम लोग वही किए हैं, माइनस नीचे की ओर बेंड हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है, तो -10 इंटू x1। एक और लोड लग रहा है, ठीक है, देख लेते, देखिए एक और लोड लग रहा है 20, इसका डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है x1 और यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 यहां तक का, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। तो इस x1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, तो वही हम लोग किए हैं, -20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा x1 -2। अब देखिए एट पॉइंट बी पे x इक्वल टू कितना, इसका दूरी हो जाएगा फ्री एंड से 2 मीटर, तो 2 मीटर इस इक्वेशन पे हम लोग 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए -10 इंटू 2 -20, x1 का वैल्यू कितना 2 -2, ये 2 -2 0 हो जाएगा, तो -10 इंटू 2 हमारा हो गया -20 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए एट पॉइंट सी पे कितना हो जाता है, एट पॉइंट सी पे देखिए कितना डिस्टेंस है
और 1 कितना हो गया 3 मीटर। तो देखिए हम लोग वही किए 3 मीटर लिख दिए हैं। अब 3x = 3 जो है इस x1 का जो वैल्यू है इस पे हम लोग पुट कर देंगे। देखिए वही किए हम लोग -10 × 3 -20 x1 की जगह 3 -2। तो अब देखिए 3 - 2 1 हो गया, तो 1 × 20 20 हो गया और 30 10 -10 × 3 -30 हो गया। इन दोनों को हम लोग किए तो -50 किलोन्यूटन मीटर हो गया। अब हमारा इस पोर्शन का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग CD पोर्शन पे हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए CD पोर्शन पे भी हम लोग देख रहे हैं। तो x2 मेजरिंग फ्रॉम फ्री एंड से हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो देखिए शियर फोर्स हमारा कितना निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहां से देखेंगे शियर फोर्स कितना है 10 20। तो चलिए 10 20। अब ये भी तो लग रहा है, इतना पोर्शन में भी तो यूडीएल लग रहा होगा। तो ये क्या है 4 किलोन्यूटन पर मीटर लग रहा है, पर मीटर के हिसाब से। यहां तक हमारा x2 है, यहां तक हमारा x2 है और ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो x2 में से ये 2 1 3 घटा देंगे तो x2 - 3 इस पॉइंट पे हो जाएगा ना, यानी कि इतना डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो इतना ही डिस्टेंस पे लग रहा है। तो वही हम लोग किए हैं 4 × x2 - 3 और इसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। 10 + 20 30 हो गया, +4 × x2 - 3। अब देखिए इसमें यूडीएल लोड है तो इसका शियर फोर्स निकालने के लिए हर एक पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो एट पॉइंट सी पे देखिए, एट पॉइंट सी पे हमारा डिस्टेंस कितना है 2 1 3 मीटर है। तो x 3 मीटर लिख दिया है और इस इक्वेशन पे हम लोग पुट कर दिए हैं 30 + 4 3। यहाँ पे देखिए 3 - 3 ये 0 हो गया, सिर्फ 30 बचा तो 30। अब देखिए एट पॉइंट डी x = 5 मीटर। ये 5 मीटर कैसे आया। तो x पॉइंट डी पे देखिए टोटल स्पेन का लेंथ कितना है 2 + 1 3 + 2 5 मीटर। तो वही हम लोग किए हैं 5 मीटर लिख दिए हैं और इसी x2 के वैल्यू पे हम लोग 5 पुट कर दिए। 5 पुट कर दिए तो हमारा 30 किलोन्यूटन शियर फोर्स एट डी निकल गया, डी पॉइंट पे। अब हमारा शियर फोर्स तो निकल गया है, अब हमको क्या निकालना है तो मूवमेंट निकालना है। तो चलिए मूवमेंट भी निकाल लेते हैं। देखिए क्या है तो अब देखिए x2 पे हम लोग मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट निकाल क्या था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक ये फोर्स लग रहा है 10, क्या है नीचे की ओर बेंड करना चाहेगा तो माइनस होगा सभी में। देखिए 10 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहां तक x2 है तो -10 × x2, ठीक है। फिर माइनस देखिए फिर ये लोड लग रहा है 20। तो यहां से यहां तक का हमको डिस्टेंस पता करना है। यहां हम जानते हैं यहां से यहां तक x2 है और ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो इस 2 मीटर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यहां से लेके यहां तक आ जाएगा ना। तो वही हम लोग किए हैं। तो -20 × x - 2 ये तो हमारा निकल गया। अब देखिए अब ये भी लग रहा है तो इसमें क्या करेंगे। तो देखिए जब मूवमेंट हम लोग निकालेंगे तो एक इसको पॉइंट लोड में कंसीडर करके निकालते हैं। तो पहले देखिए फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स कितना है 4 है तो 4 लिख दिए 4। डिस्टेंस कितना है तो देखिए यहां से यहां तक x2 है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, यही डिस्टेंस चाहिए। तो 2 और 1 3 माइनस कर देंगे तो वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो देखिए वही हम लोग किए हैं x2 - 3 और इसको हम लोग पॉइंट लोड में कंसीडर करते हैं, यानी कि यहां से यहां तक पॉइंट लोड होना चाहिए, ठीक है। इसको पॉइंट लोड पे रखते हैं। तो यहाँ ये x2 - 3 डिस्टेंस को यदि आधा करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं ना। तो वही किया है x2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसको करना कुछ नहीं है, इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्व कर दिए इसको -10x2 -20 × x2 - 2। ये 2 से 4 कट गया तो 2 बचा। x2 - 3 x2 - 3 दो ठो है तो इसको स्क्वायर में कर दिए। तो अब देखिए एट पॉइंट सी पे हमारा क्या डिस्टेंस हो जाएगा। एट पॉइंट सी पे डिस्टेंस कितना है 2 + 1 3 मीटर। तो एट पॉइंट सी पे 3 मीटर हम लोग लिख दिए और 3 मीटर को इस x2 पे वैल्यू पे हम लोग पुट करते जाएंगे। तो देखिए पुट करते गए सभी पे पुट कर दिए, ये टर्म 0 हो गया। तो हमारा सॉल्व करके आ गया -50 किलोन्यूटन मीटर। एट पॉइंट डी पे क्या हो गया। एट पॉइंट डी पे देखिए टोटल स्पेन कितना है 2 + 1 3 + 2 5। तो 5 मीटर। अब ये जो 5 है इसको हम लोग इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे -10 वाले इक्वेशन पे। देखिए इसी पे पुट कर दिए सब 5 जितना x2 का जो x2 का वैल्यू था सारा पे पुट कर दिए, जो हमारा सॉल्व करके आ गया -118 किलोन्यूटन मीटर। तो ये हमारा सारा सभी पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जो हमारा निकल चुका है। और अब हम लोगों को शियर SFD और BMD ड्रॉ करना है। तो करना कुछ नहीं है, देखिए कर लेते हैं सारा चीज। नाउ फ्रॉम द अबव डाटा जो भी हमारा आया है उससे हम लोग वी ड्रॉ द SFD एंड BMD। जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, सभी पॉइंट को एक्सटेंड कर दिए हैं, कर दिए सभी पॉइंट पे। अब देखिए ए पॉइंट पे चलते हैं। शियर फोर्स कितना आया पहले ये बेस लाइन ड्रॉ कर दिए। शियर फोर्स कितना आया देखिए, शियर फोर्स कितना आया है एट पॉइंट 10 किलोन्यूटन, ठीक है। तो 10 हम लोग ऊपर गए, ठीक है। फिर देखिए यहां से यहां तक कोई लोड नहीं लग रहा है तो आई कांस्टेंट
अब बी पे लोड लग रहा है, बी पे कितना लोड लग रहा है, एट पॉइंट बी पे 30 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो हम लोग कितना गए, 30 ऊपर गए, ठीक है, 30 ऊपर गए और यहां से यहां तक कोई लोड नहीं लग रहा है तो आ गए स्ट्रेट लाइन। तो एट पॉइंट सी पे देखिए 30 लिखा हुआ है, तो एट पॉइंट सी पे भी हमारा 30 किलो न्यूटन का लोड निकला है। यहां से देख सकते हैं 30 किलो, एट पॉइंट सी पे 30 किलो न्यूटन का लोड निकला है। अब देखिए एट पॉइंट डी पे कितना निकला है, एट पॉइंट डी पे निकला है 38। तो एट पॉइंट डी पे यहाँ पे 30 है तो ये कुछ ऊपर जाएगा यहाँ 38, तो इसको हम लोग मिला दिए। और इसके ऊपर जो भी वैल्यू है तो वो सारा पॉजिटिव आता है, बेस लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू आता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा एसएफडी ड्रॉ हो गया। अब हम लोग बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बीएमडी भी देखिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो एट पॉइंट ए पे कितना निकला है, तो देखिए एट पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना निकला है, 0। तो देखिए 0 पॉइंट कुछ नहीं बढ़ा हुआ है। एट पॉइंट बी पे कितना निकला है, -20। तो देखिए 20 यानी बेस लाइन के नीचे है तो माइनस में जाएगा। फिर एट पॉइंट सी है, तो एट पॉइंट सी पे कितना निकला है, एट पॉइंट सी पे देखिए -50। तो देखिए -50 आ गए नीचे, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 50 था। अब एट पॉइंट डी पे कितना निकला है, तो एट पॉइंट डी पे हम लोग देखिए फिर से इस पोर्शन में भी एट पॉइंट सी पे -50 था, एट पॉइंट डी पे देखिए -118। तो एट पॉइंट डी पे 118 आ गए। तो यहां से यहां तक इस पोर्शन में तो यूडीएल लोड लग रहा है, तो यूडीएल लोड लग रहा है तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पाराबोलिक होगा। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पाराबोलिक है, पाराबोलिक मिला हुआ है। और यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ होता है, यानी ट्रायंगल का फॉर्म बनता है। देखिए ट्रायंगल का फॉर्म बना है और ये बेस लाइन से नीचे बना है तो सभी में माइनस हो गया, तो माइनस। और ये हमारा हो गया बीएमडी, यही हमारा एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ हो गया इस क्वेश्चन का। तो कितना इजी था आप लोग बताइए, आप लोगों को कितना समझ में आया और आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया, ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और समझ में भी आया तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।